हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित कुमार चौरसिया और आज मैं आपके सामने प्रिंस ओलंपियाड के क्लास 7 के मैथ्स के पेपर को डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो पहला सवाल है वो क्या दे रखा है कि इफ़ रूट 5 बराबर 2.24 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या किया, सिंपली वैल्यू पुट कर दिया। तो 3 रूट 5 यानी कि 3 इंटू कितना हो जाएगा 2.24 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5 यानी कि 2.24 माइनस 0.48। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 4 3 12 कैरी 1 6 7 और ये आ जाएगा 6.72 और नीचे कितना आ जाएगा 4.48 माइनस 0.48। तो ये बन जाएगा 6.72 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.68। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 51 का ऑप्शन 1। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या किया कि इसमें 3 की पावर a कॉमन ले लिया। तो 3 की पावर a अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 2 विच इज़ 9 माइनस ये बचेगा 3 बचेगा और नीचे क्या बन जाएगा 4 माइनस 1। तो 3 की पावर a कॉमन लेने पे तो 3 की पावर a, तो 3 की पावर a कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6/3 विच इज़ कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 का थर्ड। फिर अगला सवाल क्या दे रखा है कि 53 में द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, ये जो नंबर है 2 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 8, इसमें कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया। तो 53 में क्या है कि 2 की पावर 12 को ऐसे लिखा 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8। तो इन दोनों को मिला दिया तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 16 और 10 की पावर 8 में लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे, ऐसे करते करते टोटल 8 जीरोज़ आ जाएंगे, 8 जीरोज़ और यहाँ पे ये 16। तो टोटल कितने डिजिट्स आएंगे 8 और 2 10। तो 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल फिर क्या बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन दिस। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया कि जो देखो ऑप्शन देखो, हर ऑप्शन के डिनोमिनेटर में क्या है 30 है। तो यहाँ पर जो दो रैशनल नंबर है इसमें मैंने क्या किया, इसको डिनोमिनेटर को 30 बनाने की कोशिश की, तो हो जाएगा 8/3। 30 बनाएंगे तो हो जाएगा 10 और ऊपर भी आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 7/5 को नीचे 30 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा -80/30 और ये हो जाएगा -42/30। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन कौन से नंबर नहीं आते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको भी चलो 30 कर लिया डिनोमिनेटर को, तो -13/5 इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा -78 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो तुमको अभी बेसिकली क्या है कि -80/30 और -42/30 इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में कौन सा रैशनल नंबर लाई नहीं करता। तो ऑप्शन 1 क्या बोलेगा -78/30, वो तो इसी के बीच में आएगा। यहाँ पर -76 भी इसी के बीच में आएगा, -58 जो है वो भी इसी के बीच में आएगा, लेकिन -83/30 वो इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच हो जाएगा कि 54 का फोर्थ ऑप्शन। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। तो बेसिकली कंपेयर करना है 4 फ्रैक्शंस के बीच में। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन है, अगर मैंने 5/6 और 7/8 को उठाया तो यहाँ पर 5/6 7/8 से बड़ा है, यहाँ पर भी 5/6 7/8 से बड़ा है, यहाँ पर 5/6 7/8 से छोटा दे रखा है, यहाँ पर 5/6 7/8 से छोटा दे रखा है। तो मैंने क्या किया कि पहले 5/6 और 7/8 को कंपेयर कर लिया। तो उसको कंपेयर करने के लिए क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 5 40 और ये 42, तो कौन सा बड़ा आएगा 42 बड़ा आएगा। तो यानी कि ये वाला बड़ा है, यानी कि 7/8 बड़ा है। 7/8 बड़ा है तो यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता और दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बचा थर्ड और फोर्थ। तो यानी पहला थर्ड और फोर्थ में कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें और ये मुझे दिख रहा है कि 7/12 और ये 4/9, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में तो 7/12 4/9 से बड़ा है और फोर्थ ऑप्शन में 4/9 7/12 से बड़ा है। तो इसको इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कर लिया कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 48। तो 63 बड़ा होगा यानी कि 7/12 बड़ा होगा, 7/12 बड़ा होगा यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 55 का थर्ड आ जाएगा। ओके ना 56 में क्या बोल रखा है कि ये बहुत ये एक्सप्रेशन दे रखा है 4 की पावर m + 5 इंटू ये। तो इसमें क्या किया, सबको तो पहले ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा 4 की पावर m इंटू कितना आ जाएगा 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2m और जो माइनस में n है वो क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 9 की पावर n लिख दिया इसको नीचे और ये हो जाएगा 25 की पावर m इंटू 25 की पावर n इंटू 36 को क्या हो जाएगा ये 36 की पावर n इंटू 36 का स्क्वायर और नीचे क्या है 2 की पावर 10 है
इंटू और क्या है 3 की पावर 4m, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4m इंटू 3 की पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा 10 की पावर 2m इंटू 10 की पावर 2n, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, अब तुम अगर इसमें काटा पिट्टी करोगे तो ये बेसिकली 2 की पावर 2m बनेगा, ये 2 की पावर 10 बनेगा इंटू ये 3 की पावर क्या बन जाएगा 4m बन जाएगा, ये 5 की पावर 2m बन जाएगा, ये 5 की पावर 2n बन जाएगा। सिंपली क्या कर रहे हैं कि 2 का पावर 3 का पावर और 5 का पावर इनको एक साथ अलग अलग करके लिख दे रहे हैं सो दैट कि कैंसिल करने में आसानी हो। 5 की पावर 2n ये हो जाएगा 2 की पावर 2n और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2n और 36 का स्क्वायर मतलब कि 36 इंटू 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर इंटू 2, ये हो जाएगा ये 36 हो गया इसी का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 4m इंटू 3 की पावर 4 इंटू ये आ जाएगा 2 की पावर 2m इंटू 5 की पावर 2m इंटू 2 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2n। तो ये है, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब तुम जब इसको काटा पीटी करोगे तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 10 कट जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4m 3 की पावर 4m कट जाएगा, फिर यहाँ पर 5 की पावर 2m है, यहाँ पर ये 5 की पावर 2 में ये कट जाएगा, फिर 5 की पावर 2n है 5 की पावर 2n कट जाएगा। ऐसे क्या होंगे कि सब कट पिट जाएंगे, 3 की पावर 2n और 3 की पावर 2n कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 2m, यहाँ पर भी 2 की पावर 2m कट जाएगा, यहाँ से 3 की पावर 4 आएगा, यहाँ से भी 3 की पावर 4 कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, ये 2 की पावर 2n 2 की पावर 2n कट जाएगा, तो यहाँ से लास्ट में क्या बचेगा, सब कट पिट के यहाँ पर 2 की पावर 4, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 56 का थर्ड ऑप्शन विच इज़ 2 की पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 1/p प्लस क्यू प्लस आर दे रखा है 8, तो यहाँ से क्या होगा, ये 8 दे रखा है तो यहाँ से इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें जो है हम p प्लस क्यू प्लस आर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो p प्लस क्यू प्लस आर को क्या मान लिया, t मान लिया। तो ये क्या लिखा हुआ है t प्लस 1/t बराबर 8, और किसका वैल्यू पूछा है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो इसको स्क्वायर कर दो, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, उसको वहाँ ले जाएंगे तो प्लस 2 चलो लिख ही देते हैं 64, तो 64 से उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 62, तो 57 का आंसर कितना हो जाएगा 4 यानी कि 62। अगला सवाल क्या है कि द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिख रखा है 6.77 और 7.23, तो 6.77 का मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस 0.23 और ये जो 7.23 है उसको मैंने लिखा 7.0.23 और नीचे क्या हो जाएगा ये 49 प्लस 0.1587 माइनस 0.46 का स्क्वायर, तो 0.46 यानी कि 46 का स्क्वायर निकालो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 3 और 24 24 48 49 51 5 16 5 21 यानी कि हो जाएगा 0.2116, तो हो जाएगा माइनस 0.2116 ये हो जाएगा। और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा बेसिकली a स्क्वायर माइनस 0.23 का होल स्क्वायर और नीचे इनको ऐड कर लोगे जो आएगा और ऊपर क्या बनेगा 49 माइनस ये आ जाएगा 0.0529 और नीचे में ऐड करके कैलकुलेशन करके कुछ आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब इसको तुम सॉल्व करोगे 49 में से 0.0529 को घटाओगे तो दोनों क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो अगर सेम आ जाएगा तो इसका कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1, तो 58 का आंसर कितना हो जाएगा 2। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि इफ़ ए बी ये मल्टीप्लिकेशन दे रखा है यहाँ पर और इसमें ए बी सी का वैल्यू बताना है, वेर ए बी सी आर डिजिट देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी माइनस बी। ठीक है, तो क्या दे रखा है ए बी सी 7, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 4 3 3 2 आ रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके अब देखो यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे 2 है, तो 7 को मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 2। तो अगर b का वैल्यू 1 लिया तो 7 1 जो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, b का वैल्यू 2 लिया तो 7 2 जो 14 आ जाएगा, 3 लिया तो 21 आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। तो b का वैल्यू अगर मैंने 6 लिया, b का वैल्यू अगर मैंने 6 लिया तो 7 6 से कितना हो जाएगा 42, तो यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू 6 हो सकता है, तो b का वैल्यू 6 ले लिया एक बार तो ये बन जाएगा a 6 c और 7, तो 7 6 42, यहाँ पे कैरी कितना आएगा 4 आएगा। अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर 3 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 चाहिए तो ये हो जाएगा 47 इन फिर क्या होगा a से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 अगर a से मल्टीप्लाई होगा उसमें फिर मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा, उसमें फिर क्या चाहिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 3। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि b का a का वैल्यू जो है वो 7 लेके देखा, तो b a का वैल्यू अगर मैंने 7 लिया तो 7 6 से कितना हो जाएगा 42 a का वैल्यू अगर मैं 7 लूँ,
ए का वैल्यू अगर मैंने 7 लिया तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 4 कितना हो जाएगा 53, ठीक है। तो 53 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और 5 53, हाँ तो ये 53 ऐसे आ जाएगा। तो आप मेरे पास क्या बनेगा बेसिकली, अगर मैंने ए का वैल्यू को 7 लिया तो बनेगा यहाँ पर 70 और बी का वैल्यू कितना लिया था 6, तो 76 और यहाँ पर क्या है मेरे पास 7 है और यहाँ पर सी है। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 6 कितना आ जाएगा 42, कैरी आ जाएगा 4, 7 7 जा 49, 49 और 4 कितना आ जाएगा 53, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे को फाइनल आंसर कितना चाहिए, मेरे को फाइनल आंसर चाहिए 4332 ये चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 ही आना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें 1 2 3 4 5 कुछ भी अगर मैंने ऐड किया तो यहाँ पर जो है 3 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया कि यहाँ पर अगर मुझे 0 आना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर अगर 0 आना चाहिए तो उसके लिए क्या किया कि सी का वैल्यू ऐसा लिया कि 6 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाए 0 आ जाए यूनिट डिजिट। तो सी का वैल्यू अगर मान लो मैंने 5 ले लिया तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30, तो 30 का यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, फिर कैरी कितना बचेगा 3 और अगर सी का वैल्यू 5 है तो ये कितना का 5 × 7 कितना हो जाएगा 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 38। तो देखो कितना आ रहा है, ये तो 2 यहाँ पर उतर जाएगा और 3 + 0 3 आ जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13 का 3 आ जाएगा और ये 3 + 1 4, यानी कि ये मैच कर गया। इसका मतलब जो हमने वैल्यू सोचा था ए बी और सी का वो क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू तो 7 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, ए का वैल्यू 7 बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 5, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, कहाँ गया सवाल, a + c - b, तो a + c यानी कि a + c माइनस का b, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया -1 यानी कि 6 आ जाएगा आंसर। तो यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि इफ़ x की पावर -2 बराबर 64 देन ये वैल्यू पूछा है। तो x की पावर अगर -2 बराबर 64 यानी कि 1/x² का वैल्यू कितना है 64, तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा 1/64, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, एक तो 1/8 आ जाएगा और माइनस का 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है क्यूब रूट ऑफ x, तो यानी कि x का क्यूब रूट यानी कि x की पावर ये प्लस x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो 1 आ जाएगा और ये x का क्यूब यानी कि 1/8 की पावर 1/3 यानी कि ये कितना हो गया 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं 1/8 को, और ये हो जाएगा 1/3 प्लस का 1, तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हाफ + 1 विच इज़ कितना आ जाएगा 3/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 का थर्ड ऑप्शन, सही है। अगला सवाल फिर क्या बोला है कि 61 में इफ़ x और y पॉजिटिव है विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, √x - √y, ये तो होगा ही नहीं। जो √x किसी भी रूट वाले नंबर को, जैसे मान लिया रूट ऐसे लिखा है √2 × √3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2 × √3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो दिख रहा है उसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि √x क्या लिखा हुआ है √x × √y, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल क्या बोल रखा है इफ़ x बराबर 1/2 - √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि x को ऐसे लिखा, x क्या है हमारे पास 1/2 - √3, इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो 2 + √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो नीचे क्या बन जाएगा 4 - 3 विच इज़ 1, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 + √3, x का वैल्यू आ गया 2 + √3। अच्छा अब उसके बाद क्या किया कि मेरे को किसका वैल्यू चाहिए x³ - 2x² - 7x और +5 इसका वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या कि ये x का वैल्यू है तो x का स्क्वायर निकाल लिया पहले, तो यहाँ से x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab विच इज़ 4√3, तो यहाँ से आ जाएगा 7 + 4√3, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया इसको ऐसे लिख लिया x × x² का जगह ये लिख दिया 7 + 4√3 - 2 x² का जगह क्या लिख दिया, x² का जगह लिख दिया 7 + 4√3 लिख दिया, और हमारे पास और क्या है माइनस का 7x, x का वैल्यू कितना है 2 + √3 और प्लस का 5, ये आ गया। तो अब यहाँ से देख लो ये कितना बन जाएगा 7x, x का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + √3 × 7 + a² + b², हाँ सही बात है, ये हो जाएगा ये 4√3 और ये हो जाएगा माइनस का ये कितना हो जाएगा -14 -8√3, यहाँ पर हो जाएगा -14, ये हो जाएगा -7√3 प्लस का 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 14 और प्लस 8√3 और प्लस आ जाएगा 7√3 और यहाँ जाएगा 12
माइनस का 14 माइनस का 8 रूट 3 माइनस का 14 माइनस का 7 रूट 3 प्लस का 5। तो अब इसमें कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा ये। 7 रूट 3 और 7 रूट 3 तो कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 रूट 3 और 8 रूट 3 कट जाएगा, और यहाँ पर 14 और 14 कट जाएगा। क्या बचेगा? ये 12 और यहाँ पर माइनस का 14 माइनस का 2 प्लस का 5 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 62 का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है कि रूट 5 का वैल्यू दे रखा है, रूट 10 का वैल्यू दे रखा है, और हमें क्या चाहिए? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चाहिए। तो डिनोमिनेटर में बेसिकली क्या है लिखते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऊपर 15 है और नीचे क्या है? रूट 10। तो रूट 10 को तो रूट 10 लिखा रहने दिया, और रूट 20 कितना हो जाएगा? 4 रूट 5, यानी कि 2 रूट 5 आ जाएगा, और फिर प्लस का ये आ जाएगा 2 रूट 10, ये आ जाएगा रूट 40 आ जाएगा 2 रूट 10, माइनस का रूट 5 और माइनस का 180 यानी कि 180 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 9 इंटू 20 में 4 इंटू 5, ये लिख सकता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। तो इन दोनों का रूट कितना आ जाएगा? 3 और 2 6, तो 6 रूट 5। तो ऊपर आ जाएगा तो 15, और नीचे कितना आ जाएगा? रूट 10 प्लस 2 रूट 10 कितना हो जाएगा? 3 रूट 10। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? रूट 5 माइनस का 5 रूट 5, ये हो जाएगा 15/3 रूट 10। रूट 10 का वैल्यू रख दो, कितना आ जाएगा? 3.162 माइनस 5 इंटू रूट 5। रूट 5 कितना हो जाएगा? 2.236, ठीक है। जब इस वाले वैल्यू को तुम कैलकुलेट करोगे तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 8.854, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। तो 63 का कितना हो जाएगा? 3। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि एलसीएम ऑफ दिस, इसका एलसीएम निकालना है। तो किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का डिनोमिनेटर, सॉरी नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर में नंबर क्या है? ऊपर में नंबर दे रखा है 3, 17, 15, 11। इसका तो एलसीएम आएगा, तो एलसीएम निकाल लिया। तो 3 से जाएगा 1, 17, 5, 11। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 11। और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2683। 2 और 3 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1, और 1 का एचसीएफ किसी भी नंबर के साथ निकालोगे तो वो 1 ही आएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ से अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 5 कितना हो जाएगा? 85, और यहाँ पे ये आ जाएगा 33। तो 85 और 33, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 4, विच इज़ नन, ठीक है। अगला सवाल एचसीएफ ऑफ, ये अब ये डेसिमल में दे रखा है कि एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ? 5/10 कितना हो जाएगा? हाफ। तो 0.5 यानी कि 5/10 विच इज़ हाफ। फिर क्या दे रखा है? 2.06, ये कितना हो जाएगा? 206/100 विच इज़ 103/50। और फिर क्या देखा? 1.025, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1025 बाई नीचे कितना जीरो आ जाएगा? ऑब्वियसली 3 जीरो। तो इसको अगर मैंने 5 से काटूँ तो आ जाएगा, ये आ जाएगा ये 200, और इसको 5 से काटूँ तो 5 2 10, 0 5, फिर 5 से कटेगा तो 41, नीचे कितना आ जाएगा? 40। तो ये बेसिकली 3 नंबर्स है मेरे पास। एक नंबर तो हो गया हाफ, दूसरा नंबर क्या हो गया? 103/50, और तीसरा नंबर हो गया 41/40। ये 3 नंबर्स हैं। ये 3 नंबर्स का मुझे क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर क्या है? 1 है, 1 का एचसीएफ किसी के साथ लोगे तो 1 ही आएगा, और 250 40 का जो एलसीएम होगा वो निकाल लेते हैं। तो 250 और 40, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 से डिवाइड कर दिया तो 125, 20, फिर 5 से ले लिया तो 5 से 1 5 4, तो फिर 5 से ले लिया तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 114। तो बेसिकली कितना हो गया ये? 5 इंटू 5 इंटू 2 और इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2200। तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा? 200। तो ये कितना आ जाएगा? बेसिकली 0.005। तो 0.005 कहाँ गया ऑप्शन? ये ऑप्शन नंबर 2। तो फिर 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, सही है। तो ये हमारा 65 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में। 66 में क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ दिस इसका स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा? 2/3 का होल स्क्वायर। दूसरा जो ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर। तीसरा जो ब्रैकेट हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। और ऐसा करते करते अगर मैं जाऊँ तो लास्ट में आ जाएगा n-1/n का
होल स्क्वायर, और इसके पहले वाला ब्रैकेट क्या होगा, n-2 बाई n-1 का होल स्क्वायर। अगर तुम देखो तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ऊपर में 3 का स्क्वायर है, तो ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, ऐसे सब कटते चला जाएगा, और यहाँ पर ये n-1 और ये n-1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, तो लास्ट में ऊपर बचेगा 2 का स्क्वायर और नीचे बचेगा n का स्क्वायर, तो विच इज़ 2 बाई n का स्क्वायर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा 2, सॉरी 66 का आंसर क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 67। क्या बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप लिख रखा है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 1 2 3 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, और ये जो बाहर माइनस को अंदर लेके गए तो हो जाएगा प्लस ऑफ -1 2 3 6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 6, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अगर तुम ध्यान से देखो तो इन तीनों नंबर्स का सम क्या है, 0 है, तो अगर सम का नंबर 0 है तो उस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3abc, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 1 2 3 6 और डिवाइडेड बाई क्या है 6 इंटू 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 6। तो यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 कटेगा, 1 2 3 6 1 2 3 6 कटेगा, 3 2 जा 6 और ये कटेगा, क्या जब बच जाएगा माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1 का 1, इसका मतलब 67 का आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आई होप यू आर विथ मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 68। तो 68 में क्या है दे रखा है कि अंडर रूट ऑफ दिस, तो इसको करने का तो बहुत ही आसान सवाल है। रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और 13 से ऐड होगा तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 जब 5 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 को जब 1 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। फिर अगला सवाल क्या दे रखा है कि 69 में 18 की पावर n माइनस 2 की पावर 4n कैसे लिखा, 16 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर है क्या बोल रखा है, डिविजिबल बाई 34। अगर ये डिविजिबल बाई 34 है तो बताना है n का वैल्यू क्या होगा। तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर ऐसा दे रखा है a की पावर n माइनस b की पावर n, और अगर n इवन है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक तो a माइनस बी और एक a प्लस बी। अगर यहाँ पर देखें तो ये a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर मैंने n को इवन मान लिया तो यहाँ पर a माइनस बी इससे डिविजिबल होगा, यानी कि 18 माइनस 16 से डिविजिबल होगा और 18 प्लस 16 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा, और ये इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 34 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मैंने n को ऑड लिया तो अगर n को ऑड लेंगे तो ये वाली वैल्यू सिर्फ a माइनस बी से डिविजिबल होती है, यानी कि 18 माइनस 16 से ही डिविजिबल होगा, यानी कि 2 से ही डिविजिबल होगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है कि 34 से डिविजिबल चाहिए, तो 34 से डिविजिबल के लिए कौन सा वैल्यू होना चाहिए, n इवन होना चाहिए, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल हो जाए और 34 से भी डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा, ऑल इवन वैल्यूज ऑफ n। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल के भी उसी की तरह है कि इफ़ n इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ पर n खुद ही बोल दिया है कि वो ऑड नेचुरल नंबर है, तो 5 की पावर 2n को तो लिख दिया 25 की पावर n, और 3 की पावर 2n को लिख लिया 9 की पावर n। अगर n ऑड है तो a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n ऑड है तो इसलिए किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर तुम फॉर्मूला देखो तो इसमें क्या आता है, a प्लस बी का एक फैक्टर आता है और यहाँ पर कुछ आता है। तो अगर a की पावर n में अगर n ऑड है, 3 क्या ऑड है, तो उसमें एक फैक्टर किसका आएगा, a प्लस बी का आएगा। तो यहाँ पर भी अगर n ऑड है तो यहाँ पर एक फैक्टर किसका आएगा, a प्लस बी का आएगा। तो a प्लस बी इसके फॉर्म में कितना आ जाएगा 25 प्लस 9, तो 25 प्लस 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 34 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये n ऑड नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा 34 से, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो 70 कितना आ जाएगा 3rd। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि HCF ऑफ दिस, यहाँ पर फिर फ्रैक्शन आ गया, तो इसका HCF क्या होगा, बेसिकली न्यूमरेटर का तो HCF निकाल लो, डिनोमिनेटर का LCM निकाल लो। तो ऊपर इसका 2 8 16 और 2 8 16 और 32 का जब HCF निकालोगे तो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो इसका HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे सिंपली 2, क्योंकि सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर मिलेगा वो 2 मिलेगा, और डिनोमिनेटर का LCM यानी कि 5 15 25 और 75, इसका तुम LCM निकालो तो हो जाएगा 5 से 1 3 5 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 से जाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 से चलो 5 से ले लिया 3 1 3, फिर 3 से ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, तो इसका LCM कितना आ जाएगा
5 इंटू 5 इंटू 5 25, 125, गड़बड़ कर दिया क्या 5, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम में 5 1 3 5 और ये हाँ सही है, फिर 5 से अच्छा ये 1 आएगा ना, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे फिर यहाँ पर ये 3 होगा तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये पूरा ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 75। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, एचसीएफ तो आ गया 2 और एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 75, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 71 का थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी ये एलसीएम निकालना है। अब उल्टा करेंगे, ऊपर वाले का तो एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे क्या देखा है 2 8 16 और 1, तो 1 दिखा, तो कोई भी नंबर का एचसीएफ 1 के साथ क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब एलसीएम निकाल लो, 3 27 15 और 12 का एलसीएम निकाल लो, तो 3 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, फिर 3 से कर लो, ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 3 से कर लो, ये 1 1 5 4, फिर 5 से चलो ये आ जाएगा 1 1 4, फिर 4 से कर लिया तो ये आ जाएगा कितना 1 1 1 1। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 3 3 जा 20 और ये कितना हो जाएगा 27। तो 27 इंटू 2 सॉरी 20 कितना आ जाएगा 540। तो ऊपर का एलसीएम था 540, नीचे का एलसीएम कितना आएगा 1, तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच कर जाएगा। तो 72 का कितना आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है 73। इफ़ ये सब वो सब दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास y क्या देखा क्यूब रूट ऑफ ये y की पावर 4 का 7th रूट और यहाँ पर दे रखा y की पावर a। तो क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसका क्यूब रूट है, ये अंदर जो आइटम लिख रखा है इसका क्यूब रूट है। इसका मतलब है कि ये y की पावर 4 इसका क्यूब रूट का क्यूब रूट मतलब पावर कितना आता है 1/3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 4 का 7th रूट है, तो ये क्या हो जाएगा 1/7 और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पावर का पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 4/7 इंटू 3 हो जाएगा 21 और राइट हैंड साइड में क्या है y की पावर a। तो अगर y की पावर 4/21 इज इक्वल टू y की पावर a है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/21 विच इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 73 का आंसर कितना हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ ये इसका वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली y की पावर a स्क्वायर अपॉन y की पावर b स्क्वायर दे रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये a की पावर m अपॉन b की पावर m। एक्सपोनेंट का अगर पावर डिवाइड कर रखा है तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। इसका भी पावर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा y की पावर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये तो हो गया पहले टर्म से। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म होगा उससे क्या आ जाएगा y की पावर, पहले टर्म से तो आया a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, सेकेंड टर्म से क्या आएगा y की पावर b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 इंटू जो थर्ड टर्म है उससे क्या आ जाएगा c की पावर 4 माइनस a की पावर 4। सही, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y की पावर, अब देखो बेस सेम है पावर अलग है मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगा। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस b की पावर 4 माइनस c की पावर 4 प्लस c की पावर 4 माइनस a की पावर 4। तो यहाँ से सब कट पिट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और सब कट जाएगा। क्या आ जाएगा y की पावर 0 आ जाएगा। तो y की पावर 0 क्या होगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर 2। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है 27 एडेड टू 4 टाइम्स ए नंबर गिव्स 83। तो यानी कि 27 एडेड टू किस में ऐड किया गया 4 टाइम्स ए नंबर, ये क्या देता है 83। तो यहाँ से 4x कितना आ जाएगा 83 माइनस का 27, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 56 अपॉन 4 यानी कि आ जाएगा 1 और 4 14। ठीक है, तो द सम ऑफ द डिजिट्स कितना हो जाएगा 14 का सम कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो 75 का कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है द वैल्यू ऑफ दिस, द वैल्यू ऑफ -7 2/3। तो इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, तो -7 लिख लिया, -2/3 लिख लिया और इसको लिख लिया 4 प्लस 1/6 ऐसे लिख लिया और ये हो जाएगा प्लस 6/7 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 14 और माइनस 5 ये हो जाएगा 14 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/42 7 6 42। हाँ सही है। तो अब देख लिया तो -7 और ये +4 कितना हो जाएगा माइनस का 3। सही है, और यहाँ पर 14 ये वाला ये कितना हो जाएगा 1/14 और -5/14 -4/14 यानी कि
2/7, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, हटाओ इसको। और यहाँ पर और क्या बचा, और यहाँ पर ये 1/6 और 2/3, तो इसको अगर मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4/6 प्लस 1/6 यानी कि -3/6 यानी कि माइनस का हाफ। तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, इसको भी हटाओ। और इसमें क्या किया, इसमें 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यह बन जाएगा 36/42 प्लस 5/42 यानी कि प्लस का 41/42 ऐसा बन जाएगा। तो अब इसको देख लिया, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम तो आ जाएगा 42 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 120 माइनस का 126 माइनस 6 ये माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस ये 21 तो माइनस का 21 प्लस ये हो जाएगा 41। तो ये कितना आ जाएगा, ये तीनों नंबर तो ऐड हो जाएंगे, तो इनको ऐड कर दिया तो हो जाएगा 126 और 12 और 21 हो जाएगा 33, तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा 951, तो ये आ जाएगा माइनस का 159 और प्लस का 41 ऐसा आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 42। अब इसमें से 41 को हटा दो, तो हटा दिया तो आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 108/42, तो इसको 2 से काट देता जाएगा माइनस का 54 कितना आ जाएगा 54, ये आ जाएगा क्या, ऐड करेंगे तो ये घट जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा और ये 1 आएगा ना, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो हो जाएगा 59 अपॉन ये कितना आ जाएगा 21, तो कितना आंसर आ जाएगा -59/21, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ओके। नाउ अगला सवाल हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 77, हाफ का स्क्वायर का क्यूब इंटू ये सब वो सब दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या किया कि इसको ओपन कर लिया, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इंटू दे रखा है क्या 1/3 की पावर -4, तो इसको पावर को प्लस बनाने के लिए क्या लिखा है, इसको 3 की पावर 4 लिख लिया। नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 1/6, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 1/2 की पावर 6 कितना आ जाएगा 64, और ये हो जाएगा ये 3 की पावर 2 से ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, तो 3 2 जा 3 3 जा, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे कितना आ जाएगा 128, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 77 का फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा 77 का फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि बस पावर का पावर मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b, ये जाएगा एक्स की पावर 2b प्लस 2c, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 2c प्लस 2a होल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर, ये हो जाएगा 4a इंटू एक्स की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 4c। ठीक है, ऐसा कर लिया। अब यहाँ से अगर मैंने पावर को ब्रेक किया तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की पावर 2a इंटू एक्स की पावर 2b, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2b इंटू एक्स की पावर 2c, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2c इंटू एक्स की पावर 2a होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स की पावर 4a इंटू एक्स की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 4c। अब देखो यहाँ पर एक्स की पावर 2a और x की पावर 2 मिलकर क्या बन जाएगा x की पावर 4a, तो ये कट जाएगा, सिमिलरली ये सब कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी कि 78 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि बेसिकली एक्सपोनेंट एंड पावर्स के सवाल हैं, तो a की पावर -1 क्या होगा 1/a, और यहाँ पर हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a अपॉन 1/a माइनस का 1/b, तो 1/a तो क्या ले लिया बाहर कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1/a, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/, यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम ab, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b, और यहाँ पर आ जाएगा 1/, एलसीएम आ जाएगा ab, यहाँ पर आ जाएगा b माइनस का a, तो ab ऊपर आएगा तो ab कॉमन लेके नीचे a ऐसे कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस b इंटू बी माइनस ए, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस a प्लस b ऐसा आ जाएगा, तो a से a कट जाएगा, यहाँ पर a से a कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2b, और ये आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो 79 का 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है कि इफ़ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बराबर a माइनस b √3 देन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 दे रखा है क्या a माइनस b √3, तो इसमें क्या है कि इसको रैशनलाइज कर लिया, तो हो जाएगा √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये कितना बन जाएगा a स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन 2, तो ये कितना बन जाएगा 4 -
2√3 अपॉन 2 विच इज़ ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 और ये किसके बराबर है a माइनस b√3 के। तो यहाँ से कंपेयर कर लिया, a का वैल्यू कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है और b का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से b का वैल्यू दिख रहा है यहाँ से 1। ठीक है, तो a2 b1, तो यहाँ से ऑप्शन कितना आ जाएगा 80 का 1। सही है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या दे रखा है, x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है उसमें मैंने एक्स वाई ऐड कर दिया और एक्स वाई घटा दिया, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अगर तुम ध्यान से देखो x और y को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो √3 माइनस √2 ऊपर है, √3 माइनस √2 नीचे है, ये प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और x प्लस वाई अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, विच इज़ क्या बनेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस, चलो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा फिर से √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये तो न्यूमरेटर पार्ट आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 तो है ही। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये तो इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा 2√6 से 2√6 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 10 हो गया, 10 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 99, विच इज़ ऑप्शन कितना हो जाएगा 81 का 2। सही है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। तो √48 कितना हो जाएगा 4, 16 इंटू 3 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 3 और प्लस 16 इंटू 2 तो आ जाएगा 4√2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 मतलब 3√3 और प्लस 18 मतलब 9 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू √3। तो देखो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा √3 प्लस √2 और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा √3 प्लस √2, तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 82 का ऑप्शन क्या आ जाएगा 1। सही है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारे पास द वैल्यू ऑफ 8 - 5 माइनस ऑफ ये सब वो सब, और इसमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या किया कि 8 माइनस, पहले तो ब्रैकेट का काम करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे। यहाँ पर बोर्ड मास रूल में क्या होगा, पहले ब्रैकेट का काम आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रखा है, ये 5 माइनस ऑफ ये, तो इसमें क्या लिखा 8 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ -3 + 2 क्या हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -1। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, होल डिवाइडेड बाई कितना है 5 - 3 का मॉड मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 2 माइनस 5 - 8 कितना हो जाएगा -3 का मैग्नीट्यूड विल बी 3 होल डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8 माइनस ये तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3 डिवाइडेड बाई 3। तो ऊपर में क्या करेंगे, अब ब्रैकेट का काम तो खत्म हो गया, अब क्या आएगा डिवीजन आएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 3, तो 8 -3 और नीचे क्या होगा, नीचे भी पहले डिवीजन होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो आ जाएगा 2 - 1, तो 8 - 3 आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 83 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 83 का 4। अगला सवाल क्या है, नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ, इस जो नंबर दे रखा है इसमें कितने जीरोज आएंगे ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले जीरोज कहाँ से आ सकता है वो देख लिया। तो यहाँ पर 10 से एक जीरो आएगा, 40 वाला एक जीरो, 50 वाला एक जीरो और 80 वाला एक जीरो, तो 4 जीरो तो यहाँ पर हो गए, 4 जीरो, इसको तो अलग ही कर लिया। और बाकी जीरो कैसे बन सकता है, जीरो तुम्हारा 5 और 2 से बनेगा, 5 × 2 कितना होता है 10, तो एक 5 और एक 2 से एक जीरो आएगा। तो अब देख लो टोटल कितने 5 है, तो टोटल पहले यहाँ पे 5 में एक ही 5 है, फिर 25 में कितने 5 आ जाएंगे 2, 5 का स्क्वायर, और उसके बाद 4 है, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 5 एक यहाँ से आएगा 50 से, ठीक है, उसके बाद 55 से एक 5 आएगा, उसके बाद 65 से एक 5 आएगा और 125 से 3 5 आएंगे, क्योंकि 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5, और 80 में तो एक जीरो तो चला गया, और 8 के लिए क्या हो गया 3 2 वहाँ से आ जाएंगे। तो कितने 5 आ गए मेरे पास, 2 और एक 3 4 5 6 7 8 9, तो नहीं 5 की पावर 9 आ जाएगा, इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 5, 2 की पावर 5, तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, और यहाँ पे 5 की पावर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो इन दोनों से मिलके कितने जीरोज आ जाएंगे 5 जीरोज आ जाएंगे।
5 जीरोस और ये वाला जीरोस कितने थे पहले से 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो टोटल कितने जीरोस आ जाएंगे 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 84 का 2। ओके, आई होप यू आर विथ मी टिल नाउ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दे रखा है, विच रियल नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। ठीक है, कौन सा रियल नंबर 2 और 2.5 के बीच में लाई करता है, तो पहला उठाया √11। √11 तो 2 से √11 से 3 से बड़ा है, क्योंकि √9 कितना होता है 3, और √9 अगर 3 है तो रूट के अंदर 11 है तो 3 से बड़ा होगा, तो वो 2 और 2.5 के बीच में तो आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.5 है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है √8, तो √4 अगर होता है तो √9 कितना होता है 3, तो यानी कि √8 क्या होगा 3 से जस्ट कम, यानी कि देख लेते हैं अब कि 3 से जस्ट कम तो वो 2.5 से बड़ा है या नहीं। तो मैंने मान लिया कि √8 जो है वो 2.5 से बड़ा है, यानी कि जो √8 है वो कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा। तो अगर √8 2.5 से बड़ा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे क्या आएगा 8 इज ग्रेटर देन 2.5 का स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा 6.25। तो क्या ये सही है? हाँ सही है, 8 जो है वो 6.25 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब जो √8 है वो यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, तो √8 भी इन 2 और 2.5 के बीच में नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ये जो क्यूब रूट ऑफ 7 है, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है 2 होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 7 कितना होगा 2 से जस्ट कम। अब 2 से जस्ट कम है तो 2 से जस्ट कम है, तो यहाँ पर 8 का अब देख लिया कि क्यूब रूट ऑफ 7 2 से जस्ट कम है, तो एक बार चेक कर लिया, तो √7 अगर मैंने मान लिया कि 2 से जस्ट कम है तो यहाँ पर क्यूब कितना आ जाएगा इसका, तो आ जाएगा 7 और इसका क्यूब कितना आ जाएगा 8। तो हाँ, तो इसका मतलब अगर 2 से कम है तो यानी क्यूब रूट ऑफ 7 यहाँ पर आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 और 2.5 के बीच में सिर्फ क्या बचता है, ये बचता है क्यूब रूट ऑफ 9। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 85 का 4, क्यूब रूट ऑफ 9। सही है। ओके, अगला सवाल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका सवाल करते हैं। फिर सॉल्व करने के लिए क्या 0.6 की पावर 0 तो हो जाएगा 1, माइनस 0.1 की पावर 1 तो हो जाएगा 1.1, और नीचे क्या आ जाएगा 3/2 का क्यूब का रेसिप्रोकल है, तो यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस, और ये क्या आएगा -1/3 का रेसिप्रोकल, यानी कि 3, ये हो जाएगा -3 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 से ये 8 कट जाएगा, ये 3 से यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.9, और ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 तो हो जाएगा 0.9/6, तो ये कितना आ गया 9/10 इंटू 6, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा ये 3/20, तो 3/20 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 86 का क्या आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो क्या किया कि सॉल्व करने लगे, तो -1 पावर का पावर क्या है, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली क्या बनेगा -1/3 का पावर बनेगा 2 -2 इंटू -2 विल बी 4, फिर इंटू 2/3 की पावर 2 की पावर -2, फिर यहाँ पर भी पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 2/3 की पावर -4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, डिवीज़न है, डिवीज़न डिवाइडेड बाई पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 3/2 का पावर 2। सही है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/, इसको ऐसे लिख लो 1/3 की पावर 4, क्योंकि माइनस तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 2/3 की पावर -4, तो नंबर का रेसिप्रोकल लेने पे पावर क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, ये हो जाएगा 3 की पावर 4/2 की पावर 4, और डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में करके नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 4 3 की पावर 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 कटेगा तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 1/36, यानी कि 87 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो हमारे पास 87 का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें, तो ये क्या बोल रखा है कि व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये सही है, क्योंकि 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो सही है, तो ये तो हमारा सही है। व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ये भी सही है, 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा। फिर क्या बोल रखा है, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज एडेड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर। ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमेशा ही नेगेटिव मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे, जैसे मान लिया एक 5 है एक -2 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, ये तो नेगेटिव नहीं, ये तो पॉजिटिव है, तो इसीलिए क्या होगा ये नॉट ट्रू पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, पर आंसर मेरा में यही सही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ओके।
सो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्या बोल रखा है, द एवरेज हाइट ऑफ 600 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज इतना दे रखा है। तो मान लिया कि पहले बंदे का हाइट h1 है, दूसरे बंदे का हाइट h2 है, ऐसे करते करके कितने बच्चे हैं 600। तो टोटल जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा ये, और ये एवरेज हाइट कितना दे रखा है 140.75। तो यहाँ से अगर मैं h1 प्लस h2 प्लस h3 अप टिल h600 निकालूँ तो क्या हो जाएगा 600 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा इंटू ये 600, यानी सभी बच्चों का जो हाइट का सम है, सभी बच्चों का हाइट का सम है वो कितना आ जाएगा 140.75 इंटू 600। फिर क्या बोल रहा है, विद द इनरोलमेंट ऑफ 40 न्यू स्टूडेंट्स, यानी कि अब नए बच्चे आ गए, द एवरेज हाइट राइजेस टू 141.05। तो अब पहले तो बच्चे थे 600, तो h1 प्लस h2 प्लस h600, लेकिन अभी 40 बच्चे और आ गए, तो उन 40 बच्चों का हाइट भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा h ऑफ 640, और इनका एवरेज कितना दे रखा है 141.05। तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 141.05 इंटू कितना हो जाएगा 640, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला था, एवरेज हाइट ऑफ ए न्यू स्टूडेंट्स। तो एवरेज हाइट ऑफ न्यू स्टूडेंट मतलब कि ये जो नए बच्चे आए हैं इनका एवरेज हाइट, यानी कि यहाँ से h601 प्लस h602 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा h640, और ये हो जाएगा 141.05 इंटू 640 माइनस ये वाली वैल्यू विच इज़ क्या हो जाएगी 140.75 इंटू 600। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और एवरेज निकालना है इन्हीं बच्चों का। तो इसी वैल्यू को मैं क्या करूँगा कि 40 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब तुम इस वैल्यू को यहाँ से 40 पे डिवाइड करोगे तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको। 141.05 इंटू 640 को मल्टीप्लाई करो, उसको 140.75 इंटू 600 ये कैलकुलेट करो, इन दोनों को घटा दो, उसको 40 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन विच इज़ 145.55 ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास, स्टडी द गिवन टेबल विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई है और मुझे ये पता लगाना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिलेशन इस गिवन टेबल को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं देखूँ कि x का वैल्यू अगर 1 रखूँ तो y -1 आना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर मान लो पहला ऑप्शन उठाया तो x का वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ से, लेकिन आना कितना चाहिए था -1, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, हटाओ इसको। सेकंड ऑप्शन देखो, x का वैल्यू 1 रखने पे y -1 आना चाहिए, x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो y कितना आ जाएगा 1 - 3 विच इज़ -2, तो ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको भी हटाओ। थर्ड ऑप्शन क्या है कि 2x + 3, तो 2x + 3 में x की जगह 1 रखने पे y कितना आना चाहिए -1, तो अगर यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा y 5 आ जाएगा, तो इसको भी हटाओ, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। पहला 3 सेटिस्फाई नहीं किया तो आंसर क्या हो जाएगा अपने आप 4, और तुम 4 को देखोगे तो ये चारों के चारों ही वैल्यू क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा 4। अगला सवाल क्या है कि ए रिबन ऑफ लेंथ इतना मीटर इज कट इनटू स्मॉल पीस ईच ऑफ लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस आर, तो सिंपली क्या करो कि एक रिबन दे रखा है जिसका लेंथ कितना है 5/1/4, तो कितना हो जाएगा 21/4 इतना रिबन का लेंथ है, और उसको स्मॉल पीस में काटा गया है जिसका लेंथ कितना है 3/4 मीटर, तो उसको डिवाइड कर दो 3/4 से, तो नंबर ऑफ पीसेस आ जाएंगे, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से 21 कट जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 7, 91 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ ये 2/3 असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ 2/3 6/7 और कितना है 13/21, तो 2/3 और 6/7 में देख लो कौन सा बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 14 और ये कितना आ जाएगा 18, यानी कि ये 6/7 बड़ा है, तो 2/3 और 6/7 में 6/7 बड़ा है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और 2/3 और 6/7 तो 6/7 बड़ा है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो जो सबसे बड़ा है 6/7 बड़ा होना चाहिए, तो 6/7 इसमें बड़ा नहीं है, और यहाँ पर भी ऐसे गलत दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन मेरा 2 में या 3 में 2 या 4 में से होगा। तो अब क्या चेक कर लिया, अब इसमें देखा कि 13/21 और 2/3 13/21, और इसमें चेक कर लिया 13/21 और 2/3 में चेक कर लिया कौन बड़ा होगा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39 और ये 42, तो 42 बड़ा होगा, ऑब्वियसली 2/3 बड़ा होगा, तो 2/3 अगर बड़ा है इसका मतलब कि 13/21 छोटा है, उसके बाद 2/3 बड़ा होगा, और 2/3 से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 6/7, तो इसका मतलब 92 का ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी 93 क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 and 50।
तो 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, एक तो 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 4 5 6 37 आ जाएगा, 38 39 नहीं होगा, 40 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, फिर 44 5 6 नहीं होगा, 47 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, 8 होगा क्या, नहीं, 9 होगा क्या, नहीं, 50 भी नहीं होगा। तो ये 5 प्राइम नंबर आएंगे 30 और 50 के बीच में, और इनका एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब इन सभी को जोड़ के किससे डिवाइड कर दो, 5 से, क्योंकि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड करो सबको जोड़ के। तो जब जोड़ के डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 39.8 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 94। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोल रखा है, इफ़ द वेट ऑफ 73 बैग्स ऑफ सीमेंट इज इतना, व्हाट विल द वेट ऑफ 96 बैग्स। तो सिंपली उसका सवाल है, यूनिटरी मेथड का सवाल है। तो अगर 73 बैग्स का अगर वेट 4106.25 kg है, तो एक बैग का वेट कितना हो जाएगा, 4106.25 अपॉन 73 kg। और मेरे को कितने बैग का वेट चाहिए, 96 बैग्स का। तो 96 बैग्स का कितना वेट हो जाएगा, 4106.25 अपॉन 73 इंटू कितना हो जाएगा, 96 kg। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 5400 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो 94 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रखा था, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 60। 3 नंबर का जो एवरेज दे रखा है वो 60 दे रखा है। द फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर 2। तो ठीक है, नंबर लिखते हैं। तो मान लिया नंबर क्या है, एक्स वाई जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, 60। और फिर क्या बोल रखा है, द फर्स्ट इज 1/4, जैसे कि मान लिया x बराबर 1/4 ऑफ सम ऑफ द अदर 2, यानी कि y प्लस जेड। फिर क्या पूछा गया, द फर्स्ट नंबर इज, तो यानी कि x का वैल्यू पूछा गया है। तो y प्लस जेड का जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x, यहाँ पे लिख दिया 4x, तो हो जाएगा 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। तो 5 से ये कटेगा, ये 12 टाइम्स, तो x कितना आ जाएगा, 36। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो कितना आ जाएगा, 36। इस ऑप्शन नंबर 2। तो 95 का आंसर क्या आ जाएगा, 2। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रखा है, 96, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4। ठीक है, 2 नंबर का रेशियो दे रखा है 3:4। मैंने क्या मान लिया कि नंबर है 3x और 4x। अब इन दो नंबर्स में देखो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना देगा, 4। अब इन दो नंबर में क्या है, 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पर x और x कॉमन है, तो एचसीएफ 4 दे रखा है। और यही इन दो नंबर में क्या कॉमन है, x, तो यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगर x का वैल्यू 4 हो गया तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 3 × 4 यानी कि 12, और यहाँ पे 4x कितना हो जाएगा, 4 × 4 यानी कि 16। तो इन दो नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, कितना हो जाएगा, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लो, तो हो जाएगा 2 से 6, 2 से 8, फिर 2 से 3 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 3 जा कितना आ जाएगा, 48। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, विच इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो 96 का क्या आ जाएगा, 4। ओके, तो अगला सवाल है 97, इफ़ m का वैल्यू 3x - 4 दे रखा है, n का वैल्यू x - 7/3 दे रखा है, एंड 3 × m + n का वैल्यू कितना दे रखा है, 13, देन x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, m और n का हो जाएगा 3 × m मतलब 3x - 4/5 प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा, x - 7/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। तो हो जाएगा 3 × ये हो जाएगा 9x, एलसीएम ले लिया, 9x माइनस का 12 प्लस का 5x माइनस का 35, और नीचे कितना आ जाएगा, 15, और ये इज इक्वल टू कितना है, किसके बराबर है, 13 के। तो यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, और अंदर क्या आ जाएगा, 9 14x माइनस ये कितना हो जाएगा, 47 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 और ये 15 कटेगा, 5 आएगा, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ 65 बनेगा। तो 14x इज इक्वल टू 65 प्लस 47, तो ये कितना बन जाएगा, 7 5 12 का 2 कैरी 1 10 और 1 11। तो x कितना आ जाएगा, 112/14। तो 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा ये 56, और यहाँ 7 से कटेगा 8 टाइम्स, 8 से बन जाए 56। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पर क्या पूछा था, x का वैल्यू पूछा था, तो 8 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर 97 का आंसर हो जाएगा 2। ओके, नाउ अगला सवाल, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 184 एंड 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर एक्सीड्स द 1/7 ऑफ द लार्जर नंबर। तो मैंने मान लिया कि 2 नंबर x और y है, और x बड़ा नंबर है। ठीक है, इन 2 नंबर्स का सम कितना दे रखा है, x + y कितना है, 184, और 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि 1/3 ऑफ द y
एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 1/7 ऑफ द लार्जर नंबर, यानी कि x कितना ज़्यादा है बाई 8, 8 ज़्यादा है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम दोनों नंबर्स निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो हो जाएगा 7y माइनस 3x, और ये 21 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, और ये 168 तो हो जाएगा 168, और x प्लस वाई कितना है, इसको जो है -3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ जाएगा 3x प्लस 3y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 184 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 12 कैरी 1, 24 और 1 25, 2 और ये हो जाएगा 5, 552 तो हो जाएगा 552, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 10y, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 10 कैरी 1, 11 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6 1 7, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 72। और क्या पूछा है हमसे, लार्जर नंबर, लार्जर नंबर तो x है तो x निकालना पड़ेगा। x निकालने के लिए x प्लस वाई कितना था, तो x वैल्यू हो जाएगा 184 में से 72 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और 8 में से 7 जाएगा 1 और ये 1, तो 112। क्या पूछा था, लार्जर नंबर, x लार्जर था तो एक कितना आ जाएगा 112, यानी कि 98 का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए पर्सन हैज़ ओनली 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स, इन टोटल ही हैज़ 40 कॉइन्स। तो मान लिया कि जो 25 पैसे का कॉइन है उसके पास है x, और जो 50 पैसे का कॉइन है वो कितने कॉइन्स है उसके पास y। तो टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं 40, यानी कि x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल दिया। एंड द वैल्यू ऑफ देम इतने रुपीज़ कितना है, टोटल मिला करके 12.5 रुपये है, 12.50। तो अगर 25 पैसे के x कॉइन है तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे 25 इंटू एक्स, इतने पैसे हो गए, और इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। और अगर उसके पास 50 पैसे का y कॉइन है तो टोटल कितने पैसे हो गए 50y, और उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, और टोटल कितने रुपए दे रखे हैं 12.50। ठीक है, तो 100 डिनोमिनेटर सेम है तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25x प्लस 50y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250। 25 कॉमन ले लिया तो ये जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1250, और नीचे आ जाएगा 25, तो 25 से कटेगा ये 25 5 जा 125 और ये 0 आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 50, और x प्लस y कितना था हमारे पास 40। तो यहाँ से दोनों को इक्वेशन को घटा दिया तो y कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या पूछा था, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन कितने माने थे y, तो यहाँ से डायरेक्टली y का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी कि 99 का ऑप्शन कितना हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला आंसर हो गया। अगला सवाल, लास्ट सवाल क्या है कि द बिगेस्ट एमंग द फॉलोइंग इज, द बिगेस्ट एमंग द फॉलोइंग इज, इन चारों नंबर में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देख लो क्या लिख रखा है, एक तो 2 की पावर 1/2 है, और एक 3 की पावर 1/3 है, एक 6 की पावर 1/6 है, और 8 की पावर 1/8 है। इनमें से बड़ा कौन सा है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो पावर का जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पावर है उसको सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए पावर को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 2 3 6 और 8 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 2 1 3, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर 3 लिया तो आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे 4, तो कितना आ गया 12 और 2 24, तो 24 आ गया। तो ये हो गया 2 की पावर 24 बनाने के लिए क्या किया कि 2 तो है ही, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12, और डिनोमिनेटर में पावर कितना हो जाएगा 1/24, और यहाँ पर 3 की पावर 1/3 तो है ही, इसको 24 बनाने के लिए क्या किया 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 8 का होल पावर 1/24, और यहाँ पर 6 की पावर 1/6 तो है ही, इसको 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 6 की पावर 4 की पावर 1/24, और यहाँ पर 8 की पावर 1/8 तो है ही, इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा 8 का क्यूब की होल पावर 1/24। या अब ये जो नंबर है, ये जो नंबर का जो पावर है वो क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, विच इज़ 1/24। अब जिस नंबर का बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जो जिस नंबर का बेस छोटा होगा वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो 2 की पावर 12 अगर कैलकुलेट करोगे, 3 की पावर 8 कैलकुलेट करोगे, 6 की पावर 4 कैलकुलेट करोगे, और 8 की पावर 3 कैलकुलेट करोगे, तो सबसे बड़ा बेस किसका आ जाएगा 3 की पावर 8 का, यानी कि 3 की पावर 8 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है 3 की पावर 1/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बिगेस्ट क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस वाले पेपर का तुम्हारा सॉल्यूशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।